दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको नहीं पता कि ऑप्शन का प्राइस कैसे अप डाउन करता रहता है या कैसे ऊपर चढ़ता है कैसे नीचे उतरता है, तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको ब्रीफली समझाएंगे कि ऑप्शन का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों वो डिपेंड होता है डेल्टा के ऊपर। अगर हमारे किसी स्टॉक या इंडेक्स का 1 रुपया बढ़ता है तो वही हमारे ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा। दोस्तों ये डिपेंड होता है डेल्टा के ऊपर कि उस ऑप्शन का डेल्टा का वैल्यू कितना है। दोस्तों अगर मान लेते हैं कि वहां पर डेल्टा का वैल्यू 0.50 है और वहीं पर किसी स्टॉक या इंडेक्स का 1 रुपया बढ़ा है तो वहां हमारे ऑप्शन का प्राइस 0.50 पैसे बढ़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि डेल्टा का आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपने डेल्टा को पूर्ण रूप से समझा नहीं होगा कि डेल्टा हमारे ऑप्शन के लिए कैसे कार्य करता है ऑप्शन चेन के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको एकदम सरल भाषा में समझाएंगे कि डेल्टा का इफेक्ट कैसे पड़ता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के 1 रुपया बढ़ने पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि डेल्टा क्या होता है या डेल्टा की वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑप्शन पर। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली इतना करना है कि आपको वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल नहीं देखना है, वीडियो को एकदम पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और फिर मैं मिलता हूं अपनी मेन वीडियो पर जहां आपको समझाऊंगा कि डेल्टा का यूज हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ट्रेंड को पकड़ने में कैसे कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक के रिस्क को हम कैसे मैनेज करके चल सकते हैं और डेल्टा का यूज करके हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर मैं मिलता हूं अपनी मेन वीडियो पर जहां आपको बिल्कुल ब्रीफली और आसान भाषा में समझाऊंगा। अब दोस्तों समझेंगे कि डेल्टा क्या होता है। दोस्तों डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक का पार्ट होता है। डेल्टा क्या होता है? एक ऑप्शन ग्रीक का पार्ट होता है जिससे हमको यह पता चलता है कि किसी अंडरलाइंग स्टॉक जो होते हैं हमारे या इंडेक्स का प्राइस अगर 1 रुपया बढ़ता है तो वहां पर हमारे ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। दोस्तों इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉल ऑप्शन का डेल्टा क्या हो सकता है और वहीं पर पुट ऑप्शन का डेल्टा क्या हो सकता है। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा हमारे ऑप्शन ग्रीक का एक पार्ट होता है जो हमको यह बताता है कि किसी अंडरलाइंग स्टॉक या इंडेक्स में अगर 1 रुपए का चेंज होता है तो वहीं पर उसके ऑप्शन में कितना इफेक्ट पड़ेगा या उसका ऑप्शन कितना चेंज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि हमारा डेल्टा की वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए कितनी होती है और पुट ऑप्शन के लिए कितनी होती है। दोस्तों ये हमारा कॉल ऑप्शन हुआ और ये हमारा पुट ऑप्शन हुआ। दोस्तों कॉल ऑप्शन के लिए ये हम डेल्टा लिख देते हैं। दोस्तों डेल्टा की वैल्यू कॉल के लिए होगी 0 to 1, ठीक है। और वहीं पर हमारे पुट ऑप्शन के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 0 to -1। कॉल ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 है तो यहां पर किस चीज में हमें फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमको फायदा मिलेगा अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहीं पर उसके पुट ऑप्शन की जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 से -1 के बीच में है तो वो हमारे लिए क्या करेगी, डाउन ट्रेंड में प्रॉफिटेबल होगी। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि कॉल ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू से हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा और पुट ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू से हमारा ऑप्शन कितना बढ़ेगा। दोस्तों मानते हैं कोई स्टॉक है, या इंडेक्स है जिसकी स्पॉट वैल्यू कितनी है, हम 14,000 मान लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर इसका एक एटीएम ऑप्शन लेंगे हम, यहां पर एक हम एटीएम ऑप्शन लेंगे जिसकी वैल्यू मानेंगे हम 100 रुपए और इसके डेल्टा की वैल्यू मानेंगे हम 0.5।
अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना कि अगर हमारा स्टॉक या इंडेक्स के स्पॉट का प्राइस 100 रुपए बढ़ेगा, अगर ये 14,000 से 14,100 रुपए जाता है, मान लेते हैं कि इसमें 100 रुपए का इंप्रूवमेंट होता है, तो हमारे यहां पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा? ये अगर 100 रुपए बढ़ा है, 100 इंटू 0.5, तो दोस्तों वहां पर जो हमारा एटीएम का ऑप्शन होगा वो हमारा ओनली 50 रुपए बढ़ेगा। अगर स्पॉट में 100 रुपए का मूवमेंट होता है तो हमारे ऑप्शन में 50 रुपए का मूवमेंट होगा अगर हम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। कहने का मतलब है वो अगर 14,000 से 14,100 जाएगा तो ये हमारा 100 से 150 जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम डेल्टा को देखकर यहां पर ऑप्शन खरीदते तो हमको यहां पर शेयर 50 रुपए का प्रॉफिट होता। अब दोस्तों समझेंगे हम पुट ऑप्शन का एक एग्जांपल। मानते हैं दोस्तों कोई स्टॉक या इंडेक्स है जो हमारा 5,000 पर ट्रेड कर रहा है, 5,000 पर ट्रेड कर रहा है और इसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा की वैल्यू है यहां पर 0.6 है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? आईटीएम हुआ या नियर बाई एटीएम हुआ। तो दोस्तों अब यहां पर हम पता लगाएंगे अगर ये स्टॉक या इंडेक्स 5,000 से नीचे जाता है, कहने का मतलब डाउन ट्रेंड में जाता है। मानते हैं कि अगर 5,000 से 4900 चला गया तो यहां पर ये स्टॉक या इंडेक्स कितने रुपए टूटा? 100 रुपए टूटा। कितने रुपए टूटा? 100 रुपए। अब यहां पर हम इसका कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं, पुट ऑप्शन बाय करते हैं जिसकी वैल्यू है, पुट की वैल्यू मानते हैं हम 60 रुपए। तो उसके पुट का ऑप्शन जो है, ये जो हमने 60 रुपए वैल्यू मानी है, इसके पुट के ऑप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमारा स्पॉट 100 रुपए टूट रहा है तो वहां हमारा ऑप्शन कितने रुपए बढ़ेगा? दोस्तों ये 100 रुपए बढ़ा, हमारा डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0.6, ये हमारा कितना आ गया? 60 रुपए। कहने का मतलब है जो हमारा पुट का ऑप्शन 60 रुपए पर ट्रेड कर रहा था वो अब हमारा 120 रुपए पर ट्रेड कर रहा होगा। कहने का मतलब है अगर हम एक शेयर बाय करते तो हमको यहां पर 60 रुपए का प्रॉफिट आता। दोस्तों दोनों की दोनों चीजें हमने आपको एकदम सरल भाषा में समझाई हैं कि कॉल ऑप्शन के डेल्टा का यूज कैसे करते हैं और पुट ऑप्शन के डेल्टा का यूज हम कैसे करते हैं। अब दोस्तों समझेंगे कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ये जो ऑप्शन चेन के अंदर हमारे 3 प्राइस चलते हैं, इन द मनी प्राइस, आउट ऑफ द मनी प्राइस और एट द मनी प्राइस, वहां पर डेल्टा की वैल्यू कॉल ऑप्शन के लिए क्या होती है और पुट ऑप्शन के लिए क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं हम आईटीएम, फिर एटीएम, फिर ओ। अगर हमारा कॉल ऑप्शन आईटीएम है तो आईटीएम की वैल्यू कितनी होगी? हमारी होगी 0.6 to 1, 0.6 से 1 तक हमारी आईटीएम के डेल्टा की वैल्यू होगी। यहां क्या पता कर रहे हैं हम? डेल्टा की वैल्यू। अब दोस्तों हमारे पास में सेकंड पॉइंट आता है कि किसी आईटीएम प्राइस के लिए, एटीएम प्राइस के लिए, ओटीएम प्राइस के लिए हमारी डेल्टा की वैल्यू कॉल ऑप्शन की क्या होगी और पुट ऑप्शन की क्या होगी। दोस्तों हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है पूरा, ये आईटीएम है, ये एटीएम है, ये ओटीएम है, यहाँ डेल्टा की वैल्यू लिखी है हमने। अब ये हमारा कॉल ऑप्शन है और ये हमारा पुट ऑप्शन है। दोस्तों अगर आईटीएम प्राइस है किसी भी स्टॉक का इन द मनी का, तो वहां पर जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0.6 to 1 के बीच में होगी। और पुट ऑप्शन का अगर आईटीएम प्राइस है तो वो -6 से लेकर -1 के बीच में होगी। वहीं पर अगर किसी कॉल ऑप्शन के एटीएम प्राइस की डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 होगी। और वहीं पर पुट ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? -0.5 होगी। अब जानते हैं कि किसी कॉल ऑप्शन के ओटीएम प्राइस, आउट ऑफ द मनी प्राइस जो होते हैं, उनकी डेल्टा की वैल्यू कितने से कितने के बीच में हो सकती है? वो 0 से 4 के बीच की हो सकती है।
दोस्तों पुट ऑप्शन की कितनी हो सकती है, 0 से -4 के बीच में हो सकती है। अब दोस्तों समझेंगे हम एक एक एग्जांपल इनका लेके कि ओटीएम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आईटीएम पर क्या इफेक्ट पड़ता है और एटीएम पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी डेल्टा की वैल्यू का। दोस्तों अब हम मानते हैं कि किसी स्टॉक का जो स्पॉट का प्राइस था वो कितना था, 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए था। तो यहां पर डेल्टा की वैल्यू हम सबसे पहले लेंगे दोस्तों 0.7, फिर हम डेल्टा की वैल्यू इसी एग्जांपल के लिए लेंगे 0.5। ये क्या है हमारा, आईटीएम के लिए है, ये एटीएम के लिए है वैल्यू, और ये हमारी 0.3 ओटीएम के लिए है। कहने का मतलब है कि अब तीनों के तीनों पर हमारा प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, डेल्टा की डिफरेंट वैल्यू पर हमारे प्राइस का मूवमेंट कैसा होगा। दोस्तों अगर ये स्टॉक हमारा 100 रुपए बढ़ता है, अगर ये स्टॉक हमारा 100 रुपए बढ़ता है, वहीं पर ऑप्शन हमारा 70 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो इन द मनी में कितना बढ़ेगा। सबसे पहले लेते हैं हम आईटीएम वैल्यू, कितने बढ़ा, 100 इंटू 0.7 कटा मतलब 70 रुपए। कहने का मतलब है आईटीएम पे जो इसकी ऑल ओवर वैल्यू आ जाएगी, अगर हमारा स्टॉक 100 रुपए बढ़ता है तो वहीं पर हमारा ऑप्शन 70 रुपए बढ़ेगा। कहने का मतलब 140 का हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इन द मनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो इन द मनी के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 0.5, ये हटी 0 बढ़ी कटी, कहने का मतलब 50 रुपए। तो एटीएम के लिए कितना आया दोस्तों, एटीएम के लिए आया 70 प्लस 50, कहने का मतलब 120। हमारा इन द मनी पे कितना बढ़ा, 70 रुपए। हमारा एट द मनी पे कितना बढ़ा, 50 रुपए। अब हम देखेंगे हमारा आउट ऑफ द मनी, अब हम देखेंगे कि आउट ऑफ द मनी पर हमारा कितना बढ़ेगा। हमारा आउट ऑफ द मनी कितना है, 0.30, तो 100 इंटू 0.3, ये कटी 30 रुपए। और वहीं पर ओटीएम की जो वैल्यू बढ़ेगी वो कितने रुपए बढ़ रही है, 30, पहले कितना था 70, अब कितना हो गया 100। दोस्तों समझ में आ गए, तीनों के एग्जांपल हमने बता दिए कि इन द मनी में कितना बढ़ेगा, एट द मनी में कितना बढ़ेगा और आउट ऑफ द मनी में कितना बढ़ेगा। दोस्तों तीनों का एग्जांपल हमने सेम रखा है, मूवमेंट सेम रखा है, प्राइस हमने सेम रखा है, ओनली हमने चेंज क्या रखा है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की डेल्टा की वैल्यू। ये क्या है हमारे डेल्टा की वैल्यू। एग्जांपल लेंगे पुट ऑप्शन का कि पुट ऑप्शन इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पर कितना बढ़ेगा कितना नहीं। अब दोस्तों हम डेल्टा की वैल्यू दोबारा से लिखते हैं कि आईटीएम के लिए क्या होगी, एटीएम के लिए क्या होगी और ओटीएम के लिए क्या होगी। हम मानते हैं कि ओटीएम आईटीएम के लिए हमारी जो वैल्यू है वो है 0.6, ठीक है, ये 0.5 और ये है 0.3। ये क्या है, हमारी डेल्टा की वैल्यू है। हमारा एग्जांपल सेम है, हमने उसका स्पॉट प्राइस कितना माना है, स्पॉट प्राइस जो करंट में चल रहा है वो 10,000 चल रहा है। अगर 10,000 से ये 100 रुपए डाउन जाता है, 99 100 रुपए आता है, तो वहीं हमारे ऑप्शन पर कितने रुपए का इफेक्ट पड़ेगा। अब मानते हैं कि वहां पर जो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 80 रुपए में। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले आईटीएम का वैल्यू। आईटीएम पर कितना बढ़ेगा, ये कितना बढ़ा 100 इंटू 0.6, ये घटा ये बढ़ा 60 रुपए। तो आईटीएम पर हमारे जो ऑप्शन की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 80 प्लस 60 इक्वल टू 140। अगर मार्केट 100 रुपए टूटती है, अगर यह स्टॉक 100 रुपए टूटता है तो हमारे इन द मनी का जो प्राइस है वो
रुपए बढ़ेगा अगर उसके डेल्टा की वैल्यू 0.6 है। अगर उसके एटीएम डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो कितना बढ़ेगा? 100.5, ये घटा ये बढ़ा 50 रुपए। तो हमारे एटीएम पर कितना इफेक्ट पड़ा? 50 रुपए का। कहने का मतलब है 130। जो हमारा ऑप्शन 80 रुपए में ट्रेड हो रहा था, अगर स्पॉट हमारा 100 रुपए टूटता है तो वो ऑप्शन हमारा फिर 180 रुपए पर ट्रेड होगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम ओटीएम की। ओटीएम कितना है हमारा? -0.3। अब स्पॉट कितना बढ़ा? 100 रुपए। 100 इंटू 0.3 घटा ये बढ़ा ये कटा 30 रुपए। अब दोस्तों ओटीएम का प्राइस कितना होगा हमारा? ओटीएम का प्राइस होगा 80 + 30 = 1110। दोस्तों तीन हमने आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की डेल्टा की वैल्यू अलग अलग ली है। हमने स्टॉक का प्राइस सेम रखा है, 100 रुपए का मूवमेंट दिखाया है। अगर ये 10,000 से 100 रुपए टूटता है तो कितने पे पहुंचा? 9900 रुपए पे। वही हमारा ऑप्शन कितने पे ट्रेड कर रहा है? 80 रुपए में। अब आईटीएम, एटीएम और ओटीएम की अलग अलग वैल्यू हमारे पास में है। वैल्यू रख के हमने 100 रुपए के टूटने पर हमने इनकी फाइनल वैल्यू निकाल ली कि जो हमारा इन द मनी वहां 80 रुपए में था, मार्केट 100 रुपए टूटी तो ये 140 में ट्रेड हो रहा होगा, ये 130 में ट्रेड हो रहा होगा और ये 110 में ट्रेड हो रहा होगा। अब दोस्तों बात आती है कि डेल्टा को देखकर हम किसी ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, या उस ऑप्शन की डायरेक्शन का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका मूवमेंट कैसा रहेगा, अप ट्रेंड के लिए कैसा होगा या डाउन ट्रेंड के लिए कैसा होगा। दोस्तों अगर डायरेक्शन को समझना है तो यहां पर फिर हमें एक एग्जांपल का यूज करना पड़ेगा, जहां से हम अच्छी डायरेक्शन का मूवमेंट आपको सिखा सकते हैं कि ऐसे हम डेल्टा की वैल्यू देखकर किसी मार्केट के मूवमेंट को या उसके ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं या मार्केट के ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। डेल्टा को देखकर कैसे डायरेक्शन का पता लगाएंगे। दोस्तों अब हम समझेंगे कि एक डेल्टा की वैल्यू से हम मार्केट के ट्रेंड को या मोमेंटम को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं कि निफ्टी यहां पर क्या कर रही है? 20,000 पर ट्रेड कर रही है। बीस हजार पर ट्रेड कर रही है। अब यहां पर हमको क्या देखना है? हमको देखना है पे कोल्ड साइड का डेल्टा। यहां पर क्या देखना है हमको? कोल साइड का डेल्टा देखना है। अब दोस्तों यहां पर हमको कोल साइड के डेल्टा की वैल्यू देखनी है। हम यहां देखते हैं कि, और ये वैल्यू हमें देखनी कहां पर? ये वैल्यू देखनी है हमें ऑप्शन चेन के अंदर कि 20,100 पे कोल साइड का डेल्टा कितना है। डेल्टा कितना है दोस्तों? मान लेते हैं कि 0.45। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि 20,200 कोल साइड के डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0.35। अब दोस्तों यहीं पर देखेंगे हम 19,900 के पुट का डेल्टा का वैल्यू। अब हम क्या देखेंगे? पुट साइड का डेल्टा। हम देख लेते हैं कि 19,900 पुट ऑप्शन का डेल्टा, पुट ऑप्शन का डेल्टा की वैल्यू कितनी है? यहां पर हमने मान ली के -0.2। दोस्तों अब ये दोनों, ये डेल्टा की वैल्यू और अब इस डेल्टा की वैल्यू को हमें देखना है। दोस्तों यहां पर हमें कोल साइड के डेल्टा की वैल्यू देखने पे पता चल रहा है कि ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर जो हैं वो मान रहे हैं कि मार्केट यहां 20,000 से अभी कहां जा सकती है? ऊपर जा सकती है। अब 19,900 के हम पुट ऑप्शन का डेल्टा देखते हैं, वो देखने के लिए मिलता है हमें 0.2। दोस्तों जी यहां पे जो पुट राइटिंग हुई है, यहां पे जो पुट राइटिंग हुई है दोस्तों, यहां पे जो पुट राइटिंग हुई है, इस पुट राइटिंग को देखने पर हमें पता चलता है कि मार्केट 19,900 से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या हुई है? ये पुट राइटिंग हुई है। यहां पे क्या पता चला कि मार्केट 19,900 से नीचे नहीं जाएगी। तो हमें एग्रेसिव ट्रेडर कहां नजर आए? ज्यादा बुलिश करने पर। उनका क्या मिथ है ट्रेडरों का? जो मार्केट को बुलिश बनाने के लिए तैयार हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकती है लेकिन बियरिश नहीं हो सकती है 19,900 से।
अब वो हमें कैसे पता चला? डेल्टा की वैल्यू देखने पे पता चला। दोस्तों अगर हम डेल्टा की वैल्यू के साथ में हम ओपन इंटरेस्ट को लेकर चलेंगे तो और अच्छा कंफर्मेशन ले सकते हैं मार्केट के ट्रेंड का। वो कैसे ले सकते हैं? अगर यहीं पर हम ओपन इंटरेस्ट देखें इन सब का, तो हमें और भी अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा मार्केट में। अब दोस्तों एक एग्जांपल लेंगे हम पुट साइड का, कि मार्केट के बियरिश होने का हम डेल्टा से कैसे पता लगा सकते हैं। यहां पर हम पुट साइड का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं फिर से कि निफ्टी क्या कर रही है, 20,000 पर ट्रेड कर रही है। तो यहां पर क्या लेंगे हम? पुट साइड के डेल्टा लेंगे। दोस्तों यहां पर हमने 19,900 19,800 के पुट साइड के डेल्टा की वैल्यू ली है। यहां पर हमने डेल्टा की वैल्यू कितनी ली है? माइनस के 0.55, यहां पे माइनस के 0.65 वैल्यू ली है। दोस्तों अब यहीं पर हम कॉल साइड के डेल्टा की वैल्यू लेते हैं 20,100 की। अब 20,100 के कॉल ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू हमने मान ली कि 0.2 है। तो दोस्तों यहां पे सबसे एग्रेसिव ट्रेडर कौन नजर आ रहे हैं डेल्टा को देखकर? जो मार्केट को बियरिश बनाने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर हमें कॉल ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू देख के क्या पता चलता है? कॉल ऑप्शन के डेल्टा की वैल्यू देख के हमें पता चल रहा है कि यहां पर जो ट्रेडर हैं वो कॉन्फिडेंस में नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं है? क्योंकि यहां पर डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 0.2। कहने का मतलब है 20% लोगों का मिथ है कि मार्केट कहां जा सकती है? ऊपर जा सकती है। 80% क्या चांस है वहां से कि मार्केट 80% चांस है कि मार्केट वहां से नीचे जा सकती है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि पुट साइड के डेल्टा की वैल्यू 19,900 और 19,800। अब दोस्तों हमको यहां पर इनका जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा यहां डेल्टा देखिए क्या पता चल रहा है कि 55% लोगों का मिथ है कि मार्केट नीचे जा सकती है। फिर दूसरे 19,800 पर 65% लोगों का मिथ है कि मार्केट नीचे जा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको एकदम आसान भाषा में समझाया कि डेल्टा का यूज हम करके शेयर मार्केट के ट्रेंड को कैसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल ट्रेड विद मोहित को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको शेयर मार्केट की जटिल बातों को एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।